हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईडी का। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंस्टाग्राम का कैप्शन पढ़ रहे हैं या फिर किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस का या एक्टर का इंटरव्यू सुनते हैं और वो कुछ ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं जो आपके सर के ऊपर से निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक अमेरिकन यूट्यूबर कहता है दैट आई टोटली फ्रीक्ड आउट लास्ट नाइट। अगर आप इस वर्ड फ्रीक्ड आउट का डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि उसने किसी भूत या फिर चुड़ैल को देख लिया है, लेकिन रियलिटी में इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। कोर प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती है कि हम इंग्लिश के कुछ वर्ड को रट लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ वेट, फेंट और स्केर्ड जैसे घिसे-पिटे वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जबकि रियल लाइफ में कन्वर्सेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। और अब जो वर्ड्स आ रहे हैं वो है लुक फॉरवर्ड टू, पास आउट और फ्रीक आउट। और मज़ेदार बात ये है कि इनमें से एक वर्ड ऐसा यानी कि एक फ्रेज़ल वर्ब ऐसा है जो इंडिया में लगभग हर कॉलेज स्टूडेंट गलत बोलता है। तो वो कन्फ्यूजन जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं, आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सकें और आगे बनते रहने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो अपने आज के पहले फ्रेज़ल वर्ब पे आते हैं। ऑलमोस्ट ये हर ऑफिस ईमेल, हर व्हाट्सएप चैट में यूज़ होता है। जब भी आप किसी इवेंट, ट्रिप या पार्टी के होने पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं? एक बोरिंग सा वर्ड दैट आई एम वेटिंग फॉर द पार्टी। वेटिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वेटिंग की जगह पे एक फ्रेज़ल वर्ब है जो आपको बहुत ही एडवांस शो करेगा, और वो है लुक फॉरवर्ड टू। बता चुकी हूँ कब यूज़ होता है, जब भी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं, यानी कि इंतज़ार करना। दूसरा रूल भी है इसका, जब भी आप लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ करेंगे तब उसके साथ आईएनजी आएगा, यानी वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होगा। अब इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैं इस वीकेंड आपसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन देखिए, इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब वेटिंग की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि ये वेट का सब्स्टिट्यूट है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू दिस वीकेंड। ठीक है? क्योंकि ये सेंटेंस कंटीन्यूअस फॉर्म में था, कर रहा हूँ, इसलिए लुक फॉरवर्ड की जगह पे हमने क्या लिखा है? लुकिंग फॉरवर्ड। और साथ ही साथ बताया था टू के बाद जो भी वर्ब यूज होगी उसके साथ भी आईएनजी ही आएगा। सो मेक श्योर जब भी सेंटेंस किसी टेंस से बिलोंग कर रहा है, पास्ट से, कॉन्टिन्यूस से या पास्ट कंटिन्यूस से, तो वो सेंटेंस बिल्कुल उसी तरीके से यानी फ्रेजल वर्ब बिल्कुल उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए। अब अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। हमारा आज का जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज से अपनी स्टडी कंप्लीट करके बाहर आता है तो वो प्राउडली क्या कहता है? दैट आई पास्ड आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2024। और आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदी में इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि 2024 में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं बेहोश हो गए थे। तो आपने गेस कर लिया होगा हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, और वो है पास आउट। इसका अगर सीधा-सीधा मीनिंग बताऊँ तो फिज़िकल वीकनेस की वजह से, गर्मी की वजह से या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन यानी कि शराब वगैरह की वजह से अगर आप बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं चक्कर खा के, तब हम पास आउट का यूज़ करते हैं। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन बेहोश होना या फिर बेहोश होकर गिर जाना, दोनों ही सेंस में आप पास आउट का यूज़ कर लेते हैं। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। भीड़-भाड़ वाली बस में इतनी गर्मी थी कि एक यात्री लगभग बेहोश हो ही गया था।
आइडेंटिफिकेशन, बेहोश होना, हो, तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इट वॉज सो हॉट इन crowded bus that one passenger was almost passed out। क्योंकि सेंटेंस पास से बिलोंग करता है इसलिए हमने पास आउट की सेकंड फॉर्म यूज की है, पास्ड आउट। तो पता चला इंग्लिश के कौन से वर्ड को सब्स्टिट्यूट करता है ये, फेंट। फेंट का मतलब भी हिंदी में होता है बेहोश होना। तो अगर हमारे पास बेटर ऑप्शन है यानी पास आउट, तो फेंट की जगह पे पास आउट का यूज करिए और अपनी कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाइए। हमारा आज का जो थर्ड फ्रेजल वर्ब है वो आपने 1000 टाइम्स नेटफ्लिक्स पे सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कमरे में एंटर करते हैं, अचानक से आपने बहुत बड़ी छिपकली देख ली, या फिर अचानक से आपको पता चलता है कि नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है और आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो जो घबराहट होती है, जो शॉक होता है, वो डिफाइन करने के लिए आप यूजुअली क्या वर्ड यूज करते हैं? आप यही सेंटेंस फॉर्म करेंगे कि आई गॉट स्केयर्ड। और अगर मैं कहूँ कि स्केयर्ड की जगह पे एकदम ट्रेंडी वर्ड है और वो वर्ड है फ्रीक आउट। फ्रीक आउट हिंदी का कौन से वर्ड को टारगेट करता है? घबरा जाना। तो जब भी आप घबरा जाना को डिफाइन करना चाहते हैं तब आप फ्रीक आउट का यूज करते हैं। ये स्केयर्ड का सब्स्टिट्यूट है। तो जब भी आप स्केयर की जगह फ्रीक आउट का यूज करेंगे तो आप नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करेंगे। अब इस पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। घबराओ नहीं, यह नकली प्लास्टिक का सांप है। आइडेंटिफिकेशन तो मिल गया होगा आपको, घबराओ नहीं। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फ्रीक आउट से। डोंट फ्रीक आउट, इट्स जस्ट अ प्लास्टिक, फेक प्लास्टिक स्नेक। आई होप समझ में आ गया आपको फ्रीक आउट का यूज क्या है। तो स्केर्ड की जगह पे फ्रीक आउट यूज करें। आई होप कि आज जो हमने 3 फ्रेजल वर्ब्स किए, कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स थे? फ्रीक आउट, पास आउट और लुक फॉरवर्ड। आई होप कि आप सबको इन तीनों फ्रेजल वर्ब का यूज पता चला। जितनी कॉन्फिडेंटली आप इनको यूज करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट आपकी कम्युनिकेशन साउंड होगी। तो इनकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। कॉन्सेप्ट रिलेटेड अगर आपको कहीं कोई डाउट्स हैं, प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम, कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।